राजधानी पटना में फिर एक बार ठाए ठाए हुआ है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना के पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा जो गैंगस्टर था उसकी हत्या कर दी गई। अपराधियों ने बेखौफ होकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया, सीसीटीवी में कैद हो गए। फिलहाल उस मामले का पुलिस पूरी तरह से उद्भेदन नहीं कर सकी है। हालांकि जो खबरें आई हैं कि पटना पुलिस जो है पश्चिम बंगाल गई है और वहां पर जो है अपराधी उसके गिरफ्त में आ गए हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। तो जहां पटना में चंदन मिश्रा के हत्याकांड को सुलझाने में पुलिस लगी हुई है, तो दूसरी तरफ पटना में फिर से फायरिंग हो गई है। जी हां, पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शुक्रवार की देर रात जो है फायरिंग हुई है, दो गुटों के बीच फायरिंग हुई है और ये खबर निकल कर आई है बहादुरपुर थाना क्षेत्र इलाके से पटना के, जहां पर जो बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच फायरिंग हुई है और मौकाए वारदात से 3 बाइक और एक खोखा बरामद किया गया है। यानी युवक जो है वो बाइक छोड़कर फरार हो गए और फायरिंग के बाद जो है वहां से एक खोखा बरामद किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुक्रवार देर रात की ये जो वारदात है निकलकर सामने आई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बताया जा रहा था कि पटना सिटी अनुमंडल में पुलिस जो है ड्राइव चला रही थी और अपराधियों के खिलाफ जो है देर रात पुलिस की जो ड्राइव हो रहा था, यानी जो पुलिस के अधिकारियों के साथ पुलिस के तमाम जो बल है वो निकला था, सड़कों पर था। लेकिन इस दौरान जो है वारदात हुई है और बहादुरपुर की झोपड़पट्टी में ये वारदात निकलकर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि 2 लड़कों के गुटों के बीच जो है आपसी विवाद में फायरिंग की गई और जो गोली लगी, जो गोली चली, पास में एक महिला बैठी थी, उस महिला को छू कर निकल गई। महिला को फिलहाल जो है पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने फायरिंग की है, 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 1 राउंड ही फायर हुआ है। तो मौके पर पटना के नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ बताया है घटना के बारे में, सुन लीजिए आप। ये मामला ये कि यहाँ पे बहादुरपुर झोपड़पट्टी में कुछ युवकों के बीच में आपसी विवाद हुआ। विवाद के बीच में एक युवक के द्वारा गोली फायर की गई और यह पता चला कि वह गोली एक महिला जो करीब 45 वर्ष की है उनको छूते हुए निकली है। उसके बाद उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया। डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि उनकी हालत स्टेबल है। यहाँ घटनास्थल से हमें एक खोखा मिला है। इसके साथ ही जो भी बदमाश थे उनके द्वारा 2-3 बाइक्स भी वो छोड़ के भागे हैं। उन बाइक्स की भी पहचान कर ली गई है। सभी अपराध कर्मियों की पहचान कर ली गई है। बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। घटना की सूचना प्राप्त होते ही जो स्थानीय ये थाना है बहादुरपुर वो पहुंच गए, डीएसपी साहब पहुंच गए और हम सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं। विवाद क्या था? सभी नए एज के लड़के हैं। किसी बात को लेकर उनका विवाद हुआ है। एग्जैक्टली किस बात को लेकर विवाद हुआ है ये अभी तक क्लियर नहीं है। यह गिरफ्तारी के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जो हमें सूचना प्राप्त हुई है और जो घटनास्थल पर देखने से लगता है सिर्फ एक गोली चली है और एक ही खोखा बरामद हुआ है। तो सुना आपने कि जो नगर पुलिस सिटी एसपी हैं पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि 1 राउंड गोली चलने की उम्मीद की बात कही है उन्होंने, और कहा है कि जो अपराधी थे वो बाइक छोड़कर फरार हो गए हैं। अपराधियों का बाइक जो है वो जब्त कर लिया गया है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर छापेमारी कर रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पटना से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। परिचय कुमार ने क्या कुछ कहा है आपने सुना। और उसके बाद हम आपको बताएं कि जिस तरह से पटना में लगातार वारदात हो रहे हैं, पटना में बेखौफ अपराधियों ने पारस हॉस्पिटल में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई थी, जो खुद गैंगस्टर है, बक्सर का एक बड़ा अपराधी था और उसे दूसरे आपराधिक गुट ने उसकी हत्या की, उसकी साजिश रची गई, 10 लाख की सुपारी दी गई। ये तमाम बातें खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच पटना में एक और बड़ी वारदात हो गई है, फिर से ठाए ठाए हो गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता चंदन तिवारी ने भेजी है। धन्यवाद।